बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह आज़ाद न्यूज़, मैं हूं अली मख्तर शाह। इमरान खान साहब की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तब से अपोजिशन की तरफ से और कुछ जमातों की तरफ से ये वावेला हमें सुनने को मिलता है कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, उनको लाने वाला कोई और है, उनको लाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनको लाने वाली कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है। अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन ने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से तकरीर हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से तकरीर हुई तो इमरान खान को सिलेक्टेड कहा गया, जिस पर इमरान खान साहब चुप नहीं रहे। जब इमरान खान साहब ने तकरीर की तो उन्होंने उस तकरीर में जवाब दिया कि दरअसल सिलेक्टेड कौन है। उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की किताब का हवाला दिया कि उसमें लिखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान मुआहिदा किसने कराया, NRO किसने साइन कराया। अमेरिका ने ये सब कुछ किया। ये अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका दावा है, उनकी किताब में लिखा हुआ है। इमरान खान साहब ने वहाँ पे हवाला दिया कि जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पर मिलिट्री के जो डिक्टेटर थे उनके साथ समझौता किया, उनको NRO दिया क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था उसमें, वो लोग आज सिलेक्टेड की बात करते हैं। उन्होंने नून लीग की बात करते हुए कहा कि नून लीग जिसे मैन्युफैक्चर ही मिलिट्री डिक्टेटर ने किया, ज़िया उल हक साहब जो 11 साल तक इक़्तिदार में रहे, जिन्हें मैन्युफैक्चर ही, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नून लीग जिसे मैन्युफैक्चर ही मिलिट्री डिक्टेटर ने किया, वो यहाँ पर बात करते हैं कि मैं जो है सिलेक्टेड हूँ। अब यहाँ तक तो खान साहब का जवाब हुआ। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जो ऑन रिकॉर्ड हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए, यानी मिलिट्री डिक्टेटर के होते हुए, तो उनका मेरिट क्या था, उनकी परफॉर्मेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क्या थी क्या नहीं थी, वो बात की बातें हैं। उसके बाद वो ख़ुद इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने पीपल पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, डिस्कवर किया और उसके बाद वो इक़्तिदार में आए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो एक बात की बहस है। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सियासत में लाने वाले अयूब खान साहब थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मेरिट ये था कि उनकी बीवी ईरानी नज़ात थी और अयूब खान साहब की बीवी भी ईरानी नज़ात थी। जो उनका मेरिट था उन्हें वज़ारत ख़ारिजा सौंप दी गई। अब ये लोग फिर कहें कि जी फ़लाँ लाया और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये बात करें, मिलिट्री हुकाम के ख़िलाफ़ ये बात करें, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि आपका फ्यूचर, आपका पास क्या है, आपने क्या किया माजी में। आपके अगर इस वक्त मिलिट्री के साथ हालात अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इमरान खान साहब को कहेंगे कि ये सिलेक्टेड है। अब इन्हें तकलीफ़ क्या है? इन्हें तकलीफ़ ये है कि इस वक्त मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पर हैं। जिस तरह से बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये फ़ैसला एब्सोल्युटली नॉट वाला मेरा नहीं था, ये इमरान खान साहब का था, इस पर वो खामोश हो गए शहबाज शरीफ साहब। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इदारे, मिलिट्री हुकाम एक ही पेज पर हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, जिससे मुल्क को मफाद हो रहा है, मुल्क आगे बढ़ेगा। इन्हें मसला ये है कि अगर मुल्क आगे बढ़ेगा, इदारे ख़ुद मुख्तार होंगे तो इनका असर व रसूख, इनकी ग्रिप जो है इदारों पर वो कम होगी, क्योंकि ये तो आर्मी को भी उसी सांचे में ढालना चाहते हैं, उसी पैराए पर चलाना चाहते हैं जिस पर इन्होंने पंजाब पुलिस को चलाया, उसी पैरामीटर्स पर ये आर्मी को चलाना चाहते हैं। अब ये ज़द में है, इसलिए इनको तकलीफ़ हो रही है। अब मैंने आपको नून लीग का माजी भी बताया, ज़िया उल हक साहब इनको इक़्तिदार में लेकर आने वाले। ज़िया उल हक साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को उठाया, सेलेक्ट किया और उन्हें लेकर आए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लेकर आने वाले अयूब खान साहब, जिसे वो डैडी भी कहा करते थे। उमर अयूब ने पिछले दिनों ये कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेरे वालिद साहब को डैडी कहा करते थे और आज ये उन्हीं के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब सिलेक्टेड कौन है और सिलेक्टेड कौन नहीं है, इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।